तो कुछ इसलिए बेटा आज ना आयो को नहीं के हाँ जी इन गए हो बाज गयो चंचल सर मेरे को कह रहे थे क्या, मेरे को सुना नहीं। हाँ बिल्कुल मैं था नहीं कहा सुना वो नहीं, पता था स्टार्टिंग में आवाज को नहीं आवे। हाँ कोई मतलब एक मैसेज भेजना पड़ेगा वही बात है। कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 हाँ जी वो एक कौन आए हुए बीच में न्यू कार्टून हाँ जी ये कौन है जिंद जान जिसका भी नाम है रीनेम करो इसको एक दो तीन चार पाँच छः सात चलो भैया माइक ऑन माइक क्या कैमरे ऑन करो अपने शाबाश हाँ वेरी गुड वेरी गुड ये बात तो ना मैं आज फोन ठीक है कि तेरो कौन
मान जा छोरी, मान जा तू। अरे रे रे रे, इतने बच्चे कहाँ से आ गए? योगेश पारिक ठीक है, विजेंद्र मिल, संजना, पूनम, नीलम, मोहित डाका। हाँ जी, मोहित डाका कहाँ है? हाँ जी। हाँ जी बेटवा, आप सी सेक्शन से हो ना? हाँ जी। हाँ जी, टाइम टेबल में मैथ की क्लास बी सेक्शन की है ना? देखिए कौन सी टाइम टेबल है। अरे रे रे, बाजो तोड़ू। क्या लगानी है क्लास है? ना जी, मैं कर काम जाके आऊंगा मैं। वेरी गुड। हाँ जी, करें शुरू? यस सर। नीलम में ए नीलम आज तक ने फिल्म चाले माने सारा था पड़ गयो। ठीक है। क्या सोच रहा है? हाँ, सारा आप अफगानी ऑन रखो। हाँ, और गल्ला कौन मारनी है? 1 मिनट में गल्ला ऑप्शन बंद करके अपना थारा आप श्री में लग जाए बेटा। शेयर स्क्रीन, वन नोट शेयर। हाँ जी, क्या दिख रहा है पब्लिक? बोर्ड है। बोर्ड है, और बोर्ड पर क्या दिखा है? सब विज्ञान। 10वीं। अच्छा, विज्ञान, विज्ञान दिखे के? विज्ञान कौन देखना आप? मैथ देखना है। वाणी पड़ी थोड़ा उसका भी। नीलम में हाँ जी, सारे अपने कैमरे ऑन करेंगे। किसी ने बंद किया तो मैं बाहर फेंक दूंगा। और सिंपल सी बात है, जैसे दिव्या को 10 मिनट लगे थे ना दोबारा ज्वाइन होने में, क्योंकि एक बार जब मैं रिमूव करता हूँ तो दोबारा अलाउ नहीं होती ऑटोमेटिक, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो मुझे मौका मत दिया करो रिमूव करने का। नेट स्लो है। कोई स्लो को नहीं, कोनी। कोई ना, आप ही देख लूंगा मैं। कितने सवाल हो गए थे अपने? 1 मिनट। आठ, नौ, 9 हो गए थे ना? हाँ जी, 10वां सवाल बोलो। बोल चंचल। चंचल कोनी के, योगेश बोल भाई। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, किसी एपी का 17वां 10वां पद, पद। हाँ, A17 जो 17वां है पद वो 10वें पद A10 से कितना आगे है? 7 अधिक है। 7 अधिक है, यही बात है। 7। ठीक है। इसका सारा अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? इसका डी फाइंड करना है। चल। जब हम दूसरे तीसरे पार्ट में घूमते हैं ना तो एक चीज आती है कि रोहन की माँ की आयु 10 वर्ष पूर्व उससे इतनी कम इतनी ज्यादा थी। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम? एक समीकरण बनाते हैं, ठीक है। और जिस समीकरण में जो बराबर का निशान लगाकर रोहन की आयु
और रोहन की माँ की आयु से 10 साल कितने पहले कम ज्यादा थी। कुछ इस प्रकार का जोड़ घटा करते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही करते हैं पहले, उसके बाद अपने को पता ही अपने वैल्यू तो रखनी होती है। तो वो क्या कह रहा है कि A17 जो है वो कितना अधिक है, A10 से 7 अधिक है। समीकरण नंबर 1 समझ में आई बात। यस सर। अगर हम A10 में 7 जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर आता है, A17। और यही उसने डेफिनेशन में कहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, यानी कि कोई एपी का 10वें पद में आप 7 नंबर जोड़ देंगे नहीं तो अपनो सीधो 17वां पद कट जाएगा। तो आ समीकरण सही है, गलत तो को नहीं। आ गलत ना है तो फिर वो क्या जाएगो, A17 माइनस A10 कर देंगे बराबर में 7 रह जाएगो। A17 की बराबर हुआ है A प्लस 16D के माइनस A10 की बराबर हुआ है A प्लस 9D के ओ 9D आ हाँ जी। गया, ओ 7 आ गया। अच्छा, तो A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट खोलते ही माइनस को A हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 9D हो जाएगा, की बराबर 7 रह जाएगा। ए हुए कट गयो, 16 और 9 घटा के कितना रह गया, 7 रह गया की। और बड्डो प्लस को 7 आ गया, बराबर में 7 आ गया। डी की बराबर आ जाएगा भाई 7/7। डी क्या आ गया, 1 आ गया। और एक। डी तो निकालना था, ये आपका क्या आ गया, आंसर। किसी को कोई डाउट। नो सर। चलिए, अगर इस एपी का मैं कहूं पहला पद क्या होगा तो आप कैसे निकालोगे। सर वो एन वो डी की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, डी की वैल्यू किस में पुट करेंगे। 1 मिनट सर। हम्म, A+16D में। ए प्लस 16D बराबर A+9D प्लस 7, ऐसा ही है क्या। A+16 बराबर A+9+7, ऐसा ही है कुछ, आप यही कह रहे हो। अगर ऐसा करूंगा तो फिर तो ये कट गया। यस सर। ये तो 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 बराबर में 16 आ गया। ये तो खत्म ही हो गया इससे। कैसे निकालोगे आप। चलिए, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, कल आप मुझे इस एपी का पहला दूसरा तीसरा ये सारे पद कम से कम 17 है ना, ये 17 तक निकाल के लेके आओगे। ठीक है, मैं इसे यहीं छोड़, ओके सर। ये मैंने मारी लाइन और ये छोड़ दिया 23 ऑफ जेन के लिए 2022, इसको वहीं करेंगे। तिड़के ठीक रहोगे सर जी। और कौन करा होगा बाबड़ी, ठीक है ठीक है। कोई नया मास्टर लेने आके बता दे जाते हैं। ना ना। तन्ने कौन पूछो। हाँ जी, अगला सम बताओ। पूनम है और किन्हीं लेने आके तो बता। है सभी। तो फिर तू इतनी हैरान परेशान किया पूछना आ रही है। चंचल सम बोल। एपी हम्म 3 15 27 39 3 15 27 39। 39 हम्म का कौन सा पद हम्म
उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 154वें पद से कितना अधिक होगा? 132। 32। यस सर। चलिए पहले तो आप 154वां, सॉरी हाँ 54वां पद ही निकाल लेते हैं। पहले 54वां पद निकाल लेंगे, उसके अंदर है 132 जोड़ देंगे, ठीक है। तो वो जो पद आएगा फिर उसका नंबर निकाल लेंगे। समझ में आई बात? पहले A54 निकालेंगे, उसके बाद 132 अधिक करना है तो 132 A54 में जोड़ के देख लेंगे कि वो मान कितना आ रहा है, ठीक है। और फिर वो AP का जो मान आया वो देखेंगे कि उसका N क्या है, मतलब उसका नंबर कौन सा है। समझ में आई नहीं बात? चलिए यस अगर आपको Yes, समझ में sir. आ गई तो योगेश पारिक बेटा कैमरा ऑन। और नीलम, नीलम को भी ऑफ है, सिर्फ पूनम ने छूट है, और छूट कौन रेडी? विजेंद्र, संजिला, आईना अपन को सब दिखता है यहाँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया गया होता है वो लिखते होते हैं। 3A दिया है, और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है। हम अब सीधा D निकालेंगे। D क्या होता है? A2 माइनस A1 कितना आ गया? 15 माइनस 3 12। आईना कैमरा ऑन नहीं हो बेटा। मेरी सुती सुती लाग रही है बावड़ी। चलिए A54 निकालिए, कितना होगा? A प्लस 53 इंटू D, ऐसा ही होता है। A का मान 3 है, प्लस 53 इंटू D आपका 12 है। A54 किसके बराबर आ गया? 3 प्लस 12 तिया 36, 3 रह गए, 12 पंजे 60 है, 60 है और 3 है 63 है। यानी कि A जो 54 है वो कितना आ गया? 639। ठीक है जी। अब वो पद जो A54 से 132 अधिक होगा, कैसे निकालेंगे? A54 प्लस 32 ऐड कर दो, 132। यानी कि 639 में कितना जोड़ना है आपने? 132। कितना आएगा? 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, 771। डन। यस चलिए Yes, sir. अगर ये डन हो गया अब आप क्या करोगे? AN इज इक्वल टू क्या आ गया? 771। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D किसके बराबर है? 771 के बराबर है। AN क्या है? वो पद जो हमारे 54वें पद से 132 अधिक है। A का मान 3 है, प्लस N तो हम निकालेंगे कि कौन से नंबर का है वो। D अपने पास 12 है, तो बराबर में 771 है। N माइनस 1 इधर रख लो, 12 एक बार पड़ा रहने दो, 771 में से 3 घटा दो, कितना रह गया? 771 में से अगर 3 गया तो 168 हाँ लो जी 768। तो N माइनस 1 किसके बराबर रह गया? 768 बट्टे 12। कितना आ गया? 12 छिक्के 72 और 12 चौके 48। N किसके बराबर आ गया? 64 प्लस 1 यानी कि 65। आप अंत में क्या लाइन लिखेंगे? अतः
दी गई एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। समझ में आई जी बात? हाँ जी यस सर। आई नीलम, समझ में की? यस सर। yes चालू आगे। so चलो जी आगे चलते हैं। लाल पेन हो गया क्या आज? अब दूसरा पेन की चले ना पा नीलो। चलो सवाल नंबर 12। हाँ जी yes बोल लो जी, क्या सवाल है? दो समांतर श्रेणियों का सारा अंतर समान है। ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है हम्म, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है। 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? अरे रे फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया। हाँ सर जी। मम्मी ये तार रे लगा लगा के उड़ी की। ठीक है, वैसे तो अंतर जो है वो समान रहता है, कोई ज्यादा उसमें बदलाव आता नहीं है। तो देखते हैं वो क्या कहता है। दो समांतर श्रेणी है, मान लीजिए अपने पास AP1 है, AP नहीं पता क्या है, और उसके बाद हमारे पास AP2 है, वो भी नहीं पता क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि D1 जो है वो किसके बराबर है, D2 के बराबर है। समझ में आई बात? यानी कि पहली AP का जो D है वो दूसरी AP के D के बराबर है। यही कह रहा है वो, पहली लाइन तो होगी। अब वो क्या कह रहा है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि पहली AP का A100 जो है, इसको क्या करें, ये तो गड़बड़ा चीज, A100 जो है और इस AP को अपन, ये तो A वाली मान लो, ये B वाली AP मान लो। ठीक है, A100 और B100 जो है, घटाने पे कितना बचता है आपके पास, 100 बचता है। अब उसने ये पूछा है कि अगर A1000 में से B1000 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचे? ठीक है लोकेश के? ठीक है सर जी। तो अठे A100 ना आपा के लिख का A+99 D लिख का के माइनस B+99 D लिख का के बराबर में 100 लिख दिया के, क्योंकि बन के वे सारा अंतर समान है नहीं, तो D दोनों वांगू सेम ही कर दो। ठीक है, के बच जाएगो A+99D माइनस B-99D बराबर की आ जाएगो 100 गया जाएगो। इन और इन्हें काट दो, A-B की बराबर आ जाएगो 100 के। और उसको आप के इसका A की बराबर है B+100 के। ठीक है, अब अठा देखो, अठा के लिखांगा A+999D के माइनस B ब्रैकेट लगाएंगे प्लस
999 डी नहीं, ठीक है। ए प्लस 999 डी माइनस बी माइनस 999 डी बराबर ए ओ कट गयो माइनस बी रह गयो। आज अपनी समीकरण नंबर 1 है और आज अपनी समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। और A1000 माइनस B1000 इजिकल टू A माइनस B आ समीकरण अपनी 3 है। तो पके लिख का समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो गया, A1000 माइनस B1000 बराबर क्या हो गया 100। तो लास्ट में आप लिख का अतः दी गई दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा 100 होगा। हाँ जी, कोई डाउट की नहीं? नो सर। वेरी गुड, बहुत शाना टापर है सुनील जी और मुझे बुक रहे। हर जगह स्क्रीन शॉट लिया नहीं तो ठोकूंगा, देख लियो। लिखना है सवाल, कितों सवाल आ गया, 12वां आ गया के 13वां। 13वां आ गया। हम्म, चलिए फिर 13वां। हाँ जी, क्या सवाल है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? उसने कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है किससे विभाजित हो 7 से। 7 से। पहले तो ये देखो 3 अंकों वाली संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। नीलम बताएगी 99 एक 3 अंकों वाली संख्या है। हाँ जी नीलम। हाँ सर जी। क्या 99 एक 3 अंकों वाली संख्या है? क्यों नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो हो गए 3 अंक पूरे। सर जी आगे तो 0 कोई वैल्यू ही को नहीं हुआ है। अच्छा चलिए मान ली भाई बात थारी। तो बता फिर सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या बता दे। नहीं सर जी गणी हुआ है। सारों छोटी तो एक ही होगी, गणी तो गणी मनी ठाए 100 होगी 100 होएगी। तो नीलम है के चलो सारू छोटी 100 होगी तो नीलम सारू मोटी किसी होगी 1000 के 3 अंका की सारू मोटी। सारू मोटी 999 999। और आपा ने पूछो कि है संख्या क्या भाग होनी चाहिए 7। 100 भाग होवे के 7। बावलिंग गुट्टा होए नहीं सर 700 भाग हुआ पूरा पूरा 7 दाया 70 हुआ है, ठीक है। और बिंग बाद में 77 हुआ नहीं वो भाग होगा को 7 बिंग बाद में इन अंदर 7 और ऐड कर दो कितो आ जाएगो
84 भाग हुआ वो। ठीक है, यहाँ करता करता जावांगा नहीं तो 70 सीधा ऊपर उठ जाओ, 140 जो है वो भाग हुआ वो, क्योंकि वो दूनो हो गयो 10 को तो 20 उत्तर आ जाएगो। ठीक है, तो ओ भाग वो ओके, ओ कोई पहाड़ा मावो के साथ गए 100 के ले कर लिया आप। 7 एकम 7, नीचे बच गया 3, 0 7 चौक 28, हंसी लगी 2 और आप पकड़ बच गया 2। वो तो 2 बच गए, पूरा पूरा भाग ही को नहीं है वो। अब बता नीलम 101 हो जाओगे लियो करके लियो, और देख 30 बचन ना रही है, अड़े जा 31 हो जाएगो तो क्यों भाग हो जाओगो को नहीं है नहीं, अड़े 32 हो जाओ के और आगे तो चल जाएगा। आगे कौन चलानो, अपन खत्म करना, 0 लेनी है अपन। और और देखो अठे 7 चौके पर गयो नहीं, 7 चौक कितो आयो 28 आयो, तो यूं बाद में सीधो 5 आओगे, यानी कि 7 5 35 आना चाहिए, यानी कि 8 के आना चाहिए 35 होना चाहिए। 30 पर कौन जाए, 31 पर भी कौन जाओ, सीधो जाएगो 35 के ऊपर है, यानी कि 8 5 आना चाहिए। 8 5 आने का मतलब क्या है, 8 5 आना चाहिए, यानी कि सारू छोटी संख्या 3 अंक की जबकि 7 भाग हुआ बाकी है 105 105 होगी। ठीक है, और यहाँ करता 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 अपना चालो सीधा 1000 कने, यानी कि 999 कने। 999 7 भाग करके देखो, 7 एकम 7, 2 और 9 बच गया, 7 चौके 28 है, 1 और है 9 बच गया। अब 19 को है बिनोर करके देखो, 7 दूनी 14 के कितना बचा, 5 5 बचा। हाँ जी, अब वो 5 बच्चों है, अब ये 5 बचाना को नहीं अपा, 18 के लियानो है 19 की जिया क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। आई बात है नी, यदि अपनो पूरो पूरो भाग होगा यानी कि 999 को नहीं हुए, 998 हो, या 8 वाजेगो 18 को नहीं हुए, 17 को नहीं हुए, 16 भी को नहीं हुए गो, 15 भी को नहीं हो, कौन हुए गो 14 हुए गो, यानी कि कितना कम करना पड़ेगा अपन ने, कितना कम करना पड़ेगा 1 2 3 4 और एक 18, क्योंकि 18 19 है, यानी कि 5 कम करना पड़ेगा। 999 में मुँह 5 घटाया कितना रह गया 994, यानी कि सारों छोटी 3 अंकों की संख्या 105 है जो 7 से भाग होती है, और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है 7 से भाग होने वाली 994। समझ आई बात आपको। अब इस काटे पिट्टे को हम चलटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। नीलम समझ में आयो के, हाँ सर जी। देख ले जाते तू हाँ ना बरेगी तो मैं आगे कौन चला, मैं दूसरी ने बैक कर सकूं सारे। चलिए, तो एपी क्या हो जाएगी अपनी 105, 105 में 7 और जोड़ दियो 112 भी भाग हो जाएगो, फिर 119 भाग हो जाएगो, फिर कौन भाग होएगो 100, बोलो संजिला। यस हाँ जी, कौन भाग होगा आगे, सर 126 126 के बाद कौन भाग होगा, सर इतने तो बहुत है। कोई बहुत को नहीं, और जोड़ो 133 कितना 133 के 7 जोड़ने ध्यान रखिए। हाँ जी आगे 140 140 147, चलो अब ठीक है। और लास्ट का माँ क्या होगा अपनो
994। 994। चलो अपने पास क्या आ गया, ए आ गया 105, अपने पास ए एन आ गया 994। अब अपने पास डी निकालना होता है, निकाल लो। A2 माइनस A1 कितना आया, 112 माइनस 105। बेशक आपको पता है लेकिन उसको निकाल के दिखाना है आपने, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता, वो बुद्धू है 1 नंबर का। ठीक है, अब वो क्या चाहता है कि इस एपी के अंदर ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो भाग हो सकती है 7 से। अगर 7-7 के गैप से ये पूरी एपी चल रही है तो हम इसके कुल पद निकाल लेते हैं ना, कि इसमें कितने पद हैं, जितने पद हैं उतने 7 से भाग हो जाएंगे। समझ में आई बात नहीं? तो इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए है अपना 105 प्लस एन माइनस 1, डी अपने पास है 7, बराबर आ गया 994। एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर 7 और ये आ गया 994 माइनस 105। और एन माइनस 1 कितने बच गए भाई, 994 में से 105 गए, 14 में से 5 गए 9 के, और इनर एग्यो 8 है और इनर एग्यो 8 है, 889/7। हाँ जी, आगे क्या आएगा? n माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 889 को 7 से भाग करो। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? शीतल का है आज? सर वो नहीं आई आज, क्यों? जी काम गेड़ी है। सही है बेटा, सही है, बहुत बढ़िया, गाँव में जाओ। हाँ पूनम बता, कितो आयो? पूनम है कितना उत्तर आवा गो, 889 इन 7 भाग करे। हम्म 127 आओगे सर जी। 127, चलिए 127। एन कितना आएगा, 127 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया, एन 128 है। क्या लाइन लिखोगे आप? अतः तीन अंकों की 7 से भाग होने वाली कुल संख्याएं 128 होंगी। हाँ जी, समझ आ गया? यस सर। यस 2:20 तक होता है ना अपना लेक्चर? यस सर। हो गए Yes, 2:20? चलिए, अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो फिर से देख लेना, कोई बात नहीं। आज अपन ने कितने सवाल कर लिए? 9, 10, 11, 12, 13, 5। यस सर। कितने सवाल हैं इस एक्सरसाइज में? खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सर टोटल 20 तो है 20 जी। है इसके अंदर। 20। चलिए कल आप आइए, एक्सरसाइज खत्म करेंगे। मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग अब जा सकते हैं। ओके सर।